नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बड़े आईपीओ के बारे में जिसका निवेशकों को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूनिपर ग्रीन एनर्जी के बारे में। अगर आप आईपीओ मार्केट में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अभी तक कंपनी ने अपनी आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन मार्केट में चर्चा है कि यह 22 से 24 जुलाई के बीच आ सकता है। आइए अब इस कंपनी और आईपीओ की मुख्य डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। इशू साइज, यह आईपीओ लगभग 3000 करोड़ रुपए का होने वाला है। फेस वैल्यू, प्रति इक्विटी शेयर 10 रुपये तय की गई है। रिटेल कोटा, आम निवेशकों के लिए इसमें 35% हिस्सा आरक्षित है। लिस्टिंग, ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगी। लीड मैनेजर्स और रजिस्ट्रार इस आईपीओ को मैनेज करने के लिए बड़े नाम शामिल हैं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल और कोटक महिंद्रा कैपिटल। वहीं इस आईपीओ की रजिस्ट्रार केफाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। कंपनी क्या करती है, सबसे पहले समझते हैं कि जूनिपर ग्रीन एनर्जी क्या काम करती है। ये कंपनी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की एक प्रमुख स्वतंत्र उत्पादक है। कंपनी मुख्य रूप से सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को विकसित करने, बनाने और उनका संचालन करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इनका विजन स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना और गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल्स से बिजली पैदा करके भारत के भविष्य को हरा भरा बनाने में योगदान देना है। ये कंपनी किसी प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करती है, जिसमें बिडिंग, साइट खोजना, जमीन अधिग्रहण, इंजीनियरिंग, फाइनेंसिंग से लेकर प्लांट कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन मेंटेनेंस तक शामिल है। बिजनेस स्ट्रेंथ, कारोबार की मजबूती, अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी ने एसईसीआई, एसजेवीएन, एनएचपीसी और एनटीपीसी जैसे सरकारी निकायों और टाटा पावर जैसे निजी क्लाइंट्स के साथ लंबे समय के लिए पीपीए पावर परचेस एग्रीमेंट्स सुरक्षित किए हैं। 31 मई 2025 तक कंपनी के पास कुल 7898.45 मेगावाट एमडब्ल्यू की क्षमता का पोर्टफोलियो है। साथ ही कंपनी की भौगोलिक मौजूदगी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फैली हुई है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जो करोड़ रुपए इन क्रोज में है। असेट्स में बम्पर ग्रोथ, मार्च 2022 में जो असेट्स 3070 करोड़ के थे, वो दिसंबर 2024 तक बढ़कर 9090.93 करोड़ रुपए हो चुके हैं। कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। रेवेन्यू की स्थिति, रेवेन्यू में भी लगातार बढ़त देखी जा रही है। सिर्फ 9 महीनों दिसंबर 2024 तक में कंपनी ने 386.40 करोड़ का रेवेन्यू बना लिया है। मुनाफे में उतार चढ़ाव पर फ्लक्चुएशन, यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मार्च 2023 में कंपनी को 12.06 करोड़ का घाटा हुआ था। मार्च 2024 में शानदार वापसी करते हुए कंपनी ने 40.06 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, लेकिन दिसंबर 2024 के 9 महीनों में मुनाफा सिर्फ 7.82 करोड़ रुपए ही रहा है। बढ़ता हुआ कर्ज, हाई डेट, यह इस आईपीओ का सबसे बड़ा रेड फ्लैग, चिंता की बात हो सकता है। कंपनी का कर्ज मार्च 2024 में 2671.70 करोड़ था, जो दिसंबर 2024 में लगभग दोगुना होकर 5254.88 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंपनी इस आईपीओ से जुटाए गए 3000 करोड़ रुपए का करेगी क्या। कंपनी ने इसके लिए 3 मुख्य उद्देश्य बताए हैं। कर्ज चुकाना, डेट रीपेमेंट। कंपनी का पहला उद्देश्य खुद के द्वारा लिए गए कुछ कर्ज का पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्भुगतान या प्रीपेमेंट करना है। जैसा कि हमने पहले देखा, कंपनी पर कर्ज काफी बड़ा है, इसलिए यह एक जरूरी कदम है। सब्सिडियरी कंपनियों में निवेश, कंपनी इस पैसे का उपयोग अपनी मटेरियल सब्सिडियरीज जैसे जूनिपर ग्रीन गामा 1, 3, फील्ड और बीम प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ जूनिपर ग्रीन काइट और रेड 2 प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने के लिए करेगी। इस पैसे का इस्तेमाल इन सब्सिडियरी कंपनियों के कर्ज को भी चुकाने या प्रीपेमेंट करने के लिए किया जाएगा। सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य, अंत में कुछ राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशनल उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से चर्चा जरूर करें। हम किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जैसे ही इस आईपीओ का प्राइस बैंड और ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी आएगा, हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो